हाँ जी। देवता व मार्गी हुए इसकी यादगार नेपाल में कौन सी? नेपाल वाले ज्यादा जानते होंगे। बाबा ने तो बोला है तो झूठ तो नहीं बोला होगा, है? बहुत प्रसिद्ध चित्र है नेपाल में। याद करो कौन सा चित्र है। दर्शन करने जाते हैं सब, हैं? पशुपतिनाथ नारायण का दर्शन जाते हैं। हाँ, अरे प्रसिद्ध चित्र तो जो सांप की शरीर में सोए हुए। हाँ, सर्प सर्पिणियों की सैया बनाई हुई है प्रैक्टिकल में। क्या? बूढ़ा नीलकंठ। बूढ़ा नीलकंठ है वो जगह का नाम। जो विष्णु जहाँ लेटा हुआ है वो तालाब में बूढ़ा नीलकंठ दिखाया है। बूढ़ा नीलकंठ ही कहते बाबा, बूढ़ा नीलकंठ ही कहते। उसका नाम बूढ़ा नीलकंठ दिया है। जगह का नाम, तालाब का नाम बूढ़ा नीलकंठ, एरिया का नाम है। एरिया ही उसके नाम से प्रसिद्ध है। एरिया ही उसके नाम से प्रसिद्ध एरिया है बूढ़ा नीलकंठ का एरिया। तो नीलकंठ कहते बाबा, फिर मूर्ति दिखाई वो विष्णु जो बैठा हुआ है। नीलकंठ तो शंकर को कहते हैं, विष्णु को थोड़े कहते हैं नीलकंठ जी। तो फिर मूर्ति क्यों विष्णु की दिखाई? वो विष्णु की जो मूर्ति है वो ये दिखाती है कि सर्प सर्पणियों की सैया बनाई हुई है। उस सैया के ऊपर लेटा हुआ है, उसको कोई असर नहीं होता है। वो सन्यासी छोड़ के भागते होंगे, लेकिन वो छोड़ के भागने वाला नहीं, आराम से रहता है, कोई टेंशन नहीं आता है। हाँ जी। उसका अंदर उसको फंस कर दिया। और बाबा शरीर में ताकत नहीं है, ये सारा ताकत आत्मा में है। शरीर में ताकत नहीं है, हाँ, सारा ताकत आत्मा में है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि चैतन्य में शक्ति होती है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो आंखें बटन जड़ हो जाती है, सारी इंद्रियां जड़ हो जाती है, सारा शरीर जड़ हो जाता है। तो शरीर उसे कहते हैं, शरीर रह जाता है, आत्मा निकल गई। तो जो शरीर रह गया उसमें कोई ताकत नहीं। ताकत सारी किस में है? आत्मा में ताकत। बोलते चालते को आत्मा कहा जाता है। और तो फिर पर्सनल मुलाकात बंद क्यों हुआ? फिर है पर्सनल मुलाकात जो है ना, फिर बाप से बंद हुआ क्यों? क्यों बंद हुआ? बता तो दिया, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, नहीं पढ़ पा रहे। बाप तो नहीं भागती, फिर बाप बच्चे से है, बाप तो नहीं भागती, बच्चे से तो मिलना चाहिए ना फिर पर्सनल रूप से। क्या बाप नहीं भागते, ऐसे बोलते? बाप नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चों से पर्सनल मुलाकात करना चाहिए बोल रहे हैं। पर्सनल मुलाकात करना चाहिए। और क्या क्या चाहिए? और सब चाहिए, बता दो। बाप को क्या क्या करना चाहिए? पर्सनल मुलाकात करना चाहिए। पर्सनल मुलाकात किससे? कौन से बच्चों से? बच्चे तो 500 करोड़ बनेंगे। अच्छा, 500 करोड़ रूहें नहीं बनेंगी? रूह बनकर के शरीर छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी तभी क्या है? बच्चे तो बाप के सभी हैं। जो आत्मिक स्थिति में रहे, आत्मिक स्थिति में रहने वाले तो 9 लाख भी हो जाएंगे, आत्मिक स्थिति वाले हो जाएंगे। 9 लाख से मिलना संभव है? अभी की बात। हाँ, जो अभी की बात 4.5 लाख लोग, 4.5 लाख से मिलना संभव है?
उन्हें बाबा के साथ साथ जो हाँ, तो बाबा के साथ कौन रह सकेंगे? जो सर्विसेबल होंगे वो रह सकेंगे, या जो सर्विसेबल नहीं होंगे वो रह सकेंगे? सर्विसेबल रह सकेंगे। तो सर्विसेबल से मिलते नहीं है क्या? बाप दादा सर्विसेबल बच्चों से नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। अगर सर्विसेबल बच्चों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो सर्विस ही ठप्प हो जाएगी। सर्विसेबल बच्चों को तो बाबा याद करते हैं स्पेशल खुद। मिलने जुलने की तो बात बहुत दूर की हो गई। जिसे खुद याद कोई करता है वो उससे मिलना चाहता है कि नहीं मिलना चाहता है? हैं? खुद ही मिलना चाहता है। और बाबा ये माया कैसे सर्वशक्तिवान है बाप के सामने हाँ, और कैसे सर्वशक्तिमान? मुरज में ऐसा आता है, बाप के सामने आ जाती है। बाप के सामने में माया सर्वशक्तिवान कैसे हो सकती है? माया सर्वशक्तिमान कैसे हो सकती है? हाँ, मुरज में तो ऐसा आता है सर्वशक्तिमान है। हाँ, सर्वशक्तिमान माया नहीं है, है? माया सर्वशक्तिमान नहीं है। यज्ञ के आदि में एक अकेला रह गया और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई, तो माया ने सबकी उल्टी खोपड़ी नहीं कर दी। जो आदि में हुआ है वो अंत में नहीं होगा, तो सर्वशक्तिमान नहीं हुई। अरे हुई कि नहीं? अगर जितने भी बाप के बच्चे हैं उन सब बच्चों की उल्टी खोपड़ी कर दे और सब कहने लगे कि भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं, हम तो मुगालते में आ गए थे, ऐसा भगवान नहीं हो सकता। तो सबकी उल्टी खोपड़ी नहीं कर दी। हाँ, ज्ञान में चलने के बाद हैं? ज्ञान में चलने के बाद नौकर चाकर रखना अच्छा है कि नहीं? ज्ञान में चलने के बाद नौकर चाकर रखना अच्छा है घर में, मतलब ज्ञान में चलने के बाद नौकर चाकर रखना अच्छा है या नहीं? ज्ञान में चलने वाला एक बच्चा है, बूढ़े माँ बाप हैं, उठ बैठ नहीं सकते, खाना आना नहीं बना सकते, अकेला बच्चा है, उसे धंधा दौरी संभालनी पड़ रही है। अब माँ बाप की सेवा करे या नौकर रखे या नहीं रखे? है? उनका कहना दूसरा भी हो सकता है। उनका कहना दूसरा हो सकता है, अपना ऐश आराम के लिए। तो बात क्लियर करो ना। बात तो यहाँ आई, नौकर चाकर ज्ञान में चलने वालों को रखना है या नहीं रखना है? यश आराम के लिए भी नौकर चाकर तो ज्यादा से ज्यादा तो यश आराम के लिए वो गलत है, वो आत्मिक स्थिति नहीं है। जैसे कुली है, वो तो कुली वजन ढोता है, मतलब कुली वजन ढोता है। महत्वपूर्ण हो गया बाबा। अब सफर करने वाली माता है, बूढ़ी बीमार भी है, उसे कुली करना है या नहीं करना है? करना पड़ेगा। बीमार है, खुद ही कुर्सी पे बैठ करके चल रही है सहारे। अवस्था के अनुसार से, हैं? अवस्था के समय के अनुसार। हाँ, और संघ में दो रूप दिखाते हैं, आधा नारी और आधा पुरुष। हाँ। उसका अर्थ क्या है और किस समय का? नारी माने स्त्री, स्त्री के रूप में पार्ट बजाने वाला, और पुरुष माने पुरुष के रूप में पार्ट बजाने वाला। वो बाप भी है, हमारी माँ भी है। संस्कृत में कहते हैं त्वमेव माता, तुम माने तू, एक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। माने एक ही है या दो है? पर्सनालिटी एक ही है, लेकिन वो माता भी है, पिता भी है।
अच्छा, बाप दादा दो अलग अलग पर्सनालिटी है कि कंबाइंड है, एक ही में दो है? एक ही में दो है। जब बाप दादा एक ही में दो हैं तो माता पिता भी एक ही में दो हो सकते हैं। और देवता में नहीं दिखाते हैं? और देवता में नहीं दिखाते, और देवताओं में नहीं दिखाते। शंकर और पार्वती को दिखाते। हाँ जी, पार्वती माने ब्रह्मा। माता का पाठ किसका हुआ? ब्रह्मा का। और पिता का पाठ किसका हुआ? जगत पिता। जगत पिता और जगदम्बा, ये दोनों माता पिता है हमारे, दोनों कंबाइंड है। माता के बगैर कोई परिवार थोड़ा ही पलता है। और सारी समय होती है या कोई समय का पहचान है? सारी समय अर्धनारीश्वर का पाठ है या कोई स्पेशल समय है? कुछ हर समय ही अर्धनारीश्वर का पाठ है या कोई खास समय पर है? पूछना। अरे माँ बाप साथ साथ प्रवृत्ति में रह करके पाठ बजाते हैं या अलग अलग समय पर अलग अलग पाठ बजाते हैं? माता का काम है घर संभालना और बाप का काम है बाहर संभालना। तो यहाँ तो वैरायटी बच्चे हैं, बीज रूप आत्माएं तो हैं, लेकिन विदेशी धर्मों के बीज हैं या नहीं है? हैं? वो विदेशी धर्मों के जो बीज हैं उनमें तिकड़म ज्यादा होती है या स्वदेशी धर्म के बीजों में ज्यादा तिकड़म होती है? तिकड़मी बुद्धि ज्यादा कौन होते हैं? विदेशी। तो उन तिकड़मी बुद्धियों को माँ भोले भाले स्वभाव की बच्चा बुद्धि वो संभाल पाएगी? नहीं संभाल पाएगी। इसलिए माँ का पार्ट अंदर और बाप का पार्ट बाहर। घूमो फिरो भैया, चक्कर काटो बाहर की दुनिया में। और बाबा देवताओं के ज्ञान के बाल लंबे दिखाते हैं? देवताओं के बाल लंबे दिखाते हैं। हाँ। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण की बाल इतनी लंबी नहीं जितनी लक्ष्मी की है। हाँ। तो इसका प्रैक्टिकल में ज्ञान में कौन आता है? प्रैक्टिकल में अरे ज्ञान होता है, एक होता है सुनने के लिए, सुनाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन चारों तरीके से ज्ञान हो देखा। रावण में भी ये चारों तरीके का ज्ञान था। क्या? सुनता भी था, सुनाता भी था, समझता भी था, समझाता भी था, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं दान किया। तो फिर उसके बाल लंबे होने चाहिए। ज्ञान की जटाएं फिर किसकी लंबी होनी चाहिए? लक्ष्मी की लंबी। वैसे भी देखा जाए तो भाइयों की जटाएं ज्यादा लंबी हैं या माताओं कन्याओं की ज्यादा लंबी है? माताओं कन्या की ज्यादा लंबी है, क्योंकि ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं। न धारण करने के कारण दुर्योधन दुशासन टाइटल दे दिया 52। हम मन ही मन में महसूसते रहो, क्या करोगे? ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, शंकर को भी नहीं छोड़ा। और बाबा बोलते हैं रिकॉर्ड न सुनना है, न सुनाना है, न गाना है, न सुनना है। लेकिन हमारे मुरली में तो रिकॉर्ड बजता है ना, भोलेनाथ से निराला, जैसे सुबह की मंजिल दूर नहीं, इसी तरह से फिर मुरली भी चलती है। तो मुरली चलती है, लेकिन ये मुरली किस समय की चलती है? पहले ब्रह्म बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा की समय की चलती है। तो छोटे बच्चे थे, उनको लोरी सुनाना जरूरी है। जो बड़े बच्चे हैं उनको लोरी सुनाना जरूरी है। गीत गाना, गीत सुनाना ये जरूरी है। जबकि दूसरों को सुनाते हैं बिना सामने खड़ा हुआ है,
क्या सुनाते हैं? विनाश सामने खड़ा है। तो विनाश सामने खड़ा है तो कोई गीत गाएगा? है? गीत ध्यान से सुनेगा कि भाग जाएगा? भाग जाएगा कि सुनेगा? भाग जाएगा। हमारा ज्ञान तो प्रैक्टिकल है ना। हाँ, मुरली में बोला है एक्यूरेट चित्र होना चाहिए है त्रिमूर्ति का। कब होगा? है? कब होगा? मुरली में बोला है एक्यूरेट चित्र होना चाहिए। एक्यूरेट चाहिए कि एक्यूरेट बनाने वाला चाहिए? है? बनाने वाला एक्यूरेट होगा तब एक्यूरेट चित्र बनेगा, या ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी बनाएगा? है? कौन बनाएगा? है? जो एक्यूरेट होगा वही तीनों चित्र एक्यूरेट बना सकेगा। ऐसे बनाने को तो बहुतों ने बना दिए। झंडे में तीनों चित्र, तीनों चेहरे लगा दिए, फिर प्रत्यक्षता हो गई? नहीं। कागज में छपा दिए। और कोई कई वार्तालाप में आती है कन्या को माता बना दो। हाँ, कन्या को माता बना देते हैं, माताओं को कन्या बना देते हैं। तो क्या तुम्हें ये बहुत दुखी करता है? है? तो कैसे होता है? कैसे होता है? अच्छा, माताओं को कन्या कैसे बना देते हैं? पवित्र बना के कन्या बनाते हैं। जब पवित्रता का पाठ सिखलाते तो कन्या बन जाती है। और कन्या पवित्रता का पाठ कन्या को नहीं पढ़ाते हैं। वो तो पवित्रता है, कन्या तो है, तो है ही है। पहले से जो कन्या तक पवित्र होती ही रहती है। वेद में कन्या पवित्र होती ही रहती है। क्यों कन्या अपवित्र नहीं होती है? आज की मुरली में ही तो आया, होती है, फिर भी भगा के ले जाते हैं दुर्योधन दुशासन। फिर भी माता तो काय के लिए भगा के ले जाते हैं? जो दुर्योधन दुशासन भगा के ले जाते हैं, किस लिए भगा के ले जाते हैं? एक का बनाने के लिए ले जाते हैं कि वैश्या बनाने के लिए ले जाते हैं? अपवित्र कर देते हैं। हाँ? अपवित्र बना देते हैं। वैश्या बनाने के लिए ले जाते हैं कि एक का बनाने के लिए ले जाते हैं? वैश्या बनाने के लिए ले जाते हैं। शिव बाबा वैश्या बनाता है किसी को? नहीं। वो दुर्योधन तो शासन भले भगा के ले जाते हैं, लेकिन फिर जिंदगी भर निभाते हैं। आगे चल करके विनाश का डंका बजेगा तो सब छोड़ करके भागेंगे कि मम्मी पापा, ये मेरा मम्मी, ये मेरा पापा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति कहेंगे। सब छोड़ के भागेंगे। सब छोड़ के भागेंगे। माता भी तो कन्या बनती है ना। हाँ, पवित्र रहती है तो कन्या बनती है। तो वो पूछ रहे हैं। हाँ, वही पूछ रहे हैं। माता कन्या बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो एक बाबा की नहीं बनती है माता? माता एक की बनती है कि बहुतों की बनती है? फिर एक की बनती है। तो एक की बनती है तो कोई खराब बात है क्या? एक जैसे डायरेक्शन पर चलाए वैसे ही डायरेक्शन पर चले जिंदगी में, और किसी का नहीं बने, तो ये खराब बात है क्या? पुरुष के साथ रहकर भी वो पवित्र रह सकती है। हाँ, इसलिए माता कन्या बोलते हैं हम लोग। हाँ, माता देखो, पवित्रता वाली बात बहुत गहरी है, ये सिर्फ ऊपर की है। तो गहरी बात जो है वो माताएं ज्यादा समझ सकेंगी या कन्याएं ज्यादा समझ सकेंगी? माता समझ सकेंगी। माताएं ज्यादा समझ सकेंगी। माताएं ज्यादा समझ सकेंगी, जो कई बच्चे पैदा कर चुकी हैं, सारी तन की, मन की, धन की ताकत सारी निकल चुकी है, वो ज्यादा गहराई से समझेंगी। तो दोनों का अनुभव फिर तो समझाने के लिए माताओं को बैठाना चाहिए। माताओं को समझाने के लिए बैठाना चाहिए सेंटरों में, या कन्याओं को बैठाना चाहिए? कन्या तो जीवन भर
जीवन भर पवित्र रहेगी वो। जीवन भर पवित्र रहेगी, लेकिन पवित्रता का गहरा अर्थ माता ज्यादा समझेगी या कन्याएं ज्यादा समझेगी? ज्यादा बुद्धि में पवित्रता किसकी भरी हुई है? कन्याओं की ज्यादा पवित्रता भरी हुई है। कन्याएं जिस गहराई को समझ सकेंगी, जिस गहराई से पुरुषार्थ कर सकेंगी, उस गहराई से माताएं नहीं कर सकेंगी। अगर किया होता तो जो 9 देवियां दिखाई जाती हैं वो कन्याओं के रूप में दिखाई जाती हैं या माताओं के रूप में दिखाई जाती हैं? कन्या के रूप। क्यों? तो कुमारी के रूप में विशेषता है ना, हमारी जीवन की ये विशेषता है कि वो तन से भी पवित्र है, मन से भी पवित्र है, हर तरीके, धन से भी पवित्र। पवित्रता है। धन भी एक में ही लगाएगी, धन दूसरे में नहीं खर्च करेगी। और बाबा, वे भौतिक विज्ञान की पढ़ाई से मनुष्य लोगों को इतना सब कुछ मिल रहा है, सुख सुविधा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। स्वर्ग मिल रहा है? स्वर्ग तो नहीं मिल रहा है। स्वर्ग नहीं मिल रहा है तो फिर क्या मिल रहा है? आपको स्वर्ग नहीं चाहिए, आपको भौतिक विज्ञान से सब कुछ मिल रहा है, उससे संतुष्ट है? इतना ऑडियो वीडियो मिल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आसान से जा सकते हैं, और हाथ में मोबाइल है, इतना कुछ किया है भौतिक विज्ञान की पढ़ाई से। हाँ। लेकिन बाबा कहते हैं ये डगली पढ़ाई है। हाँ, डगली पढ़ाई तो नहीं है। तब डगली पढ़ाई नहीं है ये पढ़ाई निकाली किसने? भारतीयों ने निकाली या विदेशियों ने निकाली? विदेशियों ने निकाली। और जो विदेशियों की बुद्धि है वो व्यभिचारी बुद्धि है या अव्यभिचारी बुद्धि है? व्यभिचारी बुद्धि है। नहीं, उसको मिसयूज कर दिया ना, वो उसको गलत प्रयोग किया। आज जो बनाने वाले हैं वो मिसयूज नहीं कर रहे हैं, जो बनवाने वाली गवर्नमेंट्स हैं वो मिसयूज नहीं कर रही है उसका। बोलो, कर सबसे ज्यादा मिसयूज तो वही कर रहे हैं। इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, अगर उसका एक 10% पैसा भी पब्लिक की भलाई में लगाया जाए तो सारी दुनिया खुशहाल रह सकती है। जो सही प्रयोग करते हैं उसको तो डगली पढ़ाई नहीं कर सकते। जो सही प्रयोग करते हैं। डॉग क्या करता है? ये चीज क्या करती है? जब नाम दिया है डॉगली पढ़ाई तो डॉग कुछ करता होगा ना, किस आधार पर डॉगली पढ़ाई नाम दिया है वो तो समझो, किस आधार पर दिया है? बाबा लौकिक और अलौकिक दोनों। अरे एक बात से एक की हल हो जाने दो। वो भी मुंह पे हाथ धर के बैठा हुआ है, वो पूरा हल ही नहीं हुआ, तब तक दूसरी बात शुरू कर देते हैं। हाँ, तो इसलिए इसको 100% डगली पढ़ाई इसलिए कहा जाता है, कुत्तपना है उसमें। वो पढ़ाइयाँ जो पढ़ने वाले हैं वो लव मैरिज करने लग पड़ते हैं, और बाबा लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है। बोला है अगर लड़की लव मैरिज करती है तो उसको 1 पैसा नहीं देना है, इतना सख्त कानून बनाया हुआ है। ये भौतिक पढ़ाई में भी लव करो तो नहीं लिखा है ना कहीं? क्या भौतिक पढ़ाई में लव करो तो कहीं नहीं लिखा है ना? लव करो? हाँ, क्यों नहीं लिखा है? भौतिक पढ़ाई में तो जितने भी उपन्यास निकल रहे हैं सारे लव के ऊपर, जितनी भी फिल्में निकल रही हैं वो सारी लव के ऊपर। बिना लव के कोई फिल्म ही नहीं है, कोई उपन्यास ही नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं है। जबकि कलयुगी दुनिया का लव है ही नहीं, ये डॉगली लव है। डगली लव है, उपन्यास वगैरह में, कथा वगैरह में तो है। वो कथा वगैरह में है, जो कथाएं लिखी हैं वो विकारियों ने लिखी हैं, निर्विकारियों ने लिखी हैं। जो यूनिवर्सिटी में और स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें तो लव की सिलेबस तो नहीं है। लव की वो क्यूरिकुलम तो नहीं है। अच्छा, वो साहित्य में प्यार क्या होता है वो पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो प्यार के बगैर तो दुनिया ही नहीं चलती है। हाँ, वो प्यार विकृत है या सही रूप में है। अगर एक से प्यार है तो सही रूप है, और प्यार बदलता रहता है, एक को अपनाता है दूसरे को ठुकराता है, तो वो विकृत रूप हो गया।
और संस्कृत पढ़ाई को क्या बोलेंगे बाबा? है संस्कृत पढ़ाई को? सात्विक पढ़ाई एक बात की पढ़ाई। संस्कृत पढ़ाई को एक बात की पढ़ाई। सत्य की पढ़ाई सात्विक पढ़ाई। सत्य एक है, गॉड इज वन, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। संस्कृत बोल रहे हैं। सात्विक संस्कृत जो है वो भाषा बनाई हुई भाषा है। ये कोई किसी दुनिया में किसी अंश में दुनिया के बोली नहीं जाती है। क्या ऐसे कोई परिवार नहीं है जहाँ बच्चे जन्म से ही संस्कृत बोलते हो। ये मरी हुई भाषा है, ये मनुष्यों की बनाई हुई भाषा है पंडिताई दिखाने के लिए। जैसे आजकल होते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए होंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का है, बड़ा होशियार है। ऐसे ही पुराने जमाने में जो संस्कृत बोलते थे, संस्कृत में सारी आदान प्रदान करते थे भाषा का, वो बहुत ऊंचा पंडित समझा जाता था। संस्कृत से भी तो पुरानी और भाषाएं हैं, पाली है, प्राकृत है, ये पुरानी भाषाएं। उस समय संस्कृत थी ही नहीं। संस्कृत का सारा व्याकरण पाणिनि ने तैयार किया है। बाबा, धर्मराज का डंडा किस चीज का बना हुआ होगा? यदि लकड़ी का बना हुआ होगा तो इतने आत्माओं को तो सजा देने से टूट पड़े जाएगा ना, स्टील डंडा होगा ना। धर्मराज का डंडा किस चीज का बना हुआ? धर्मराज का डंडा बबूल का बना हुआ तो लकड़ी का बना होगा तो सजा देगा तो टूट जाएगा, डंडा ही टूट जाएगा। हाँ हाँ, ये तो है। लकड़ी का बना हुआ तो है, यदि लकड़ी का बना हुआ होगा तो इतने आत्माओं को तो सजा देने से टूट जाएगा ना। लकड़ी का डंडा सजा देने से टूट जाएगा। अगर धर्मराज का डंडा लकड़ी से बना हुआ है तो हाँ। इतनी आत्माओं को सजा देते देते टूट जाएगा, ऐसे माता जी पूछ रहे। ये प्रश्न तो आपने पैदा किया। क्यों धर्मराज का डंडा लकड़ी का बना हुआ है या बेल का बना हुआ है या काहे का बना हुआ है, ये प्रश्न तो हम पैदा करते हैं। वो तो कर्मों के आधार पर है। ऐसा जितना जितना गहरा गहरा पाप कर्म उतना ज्यादा कड़ा दंड। जैसे करेंगे वैसे भरेंगे तो हाँ जी। कोई को भरे आम मैदान में लड़कियां फॉर्म की चप्पल लगा देती हैं। अब वो बबूल का डंडा है या बहुत मुलायम है, बड़ा खाने में बहुत अच्छा लगेगा, कौन सा अच्छा है? भरी सभा में बबूल के डंडे से पिटाई हो वो अच्छी, या कोई लड़की फॉर्म के चप्पल से पिटाई कर दे वो अच्छी? कौन सा डंडा अच्छा लगता है? लकड़ी का डंडा अच्छा। देखो चप्पल से तो लकड़ी डंडा अच्छा बाबा, ये एडवांस में भी और बेसिक में भी पढ़ाई में मुरली में और विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है बोल के इतना डरा देते हैं, इतना भयभीत कराते हैं। एडवांस में काहे के लिए डरा देते हैं? ये एडवांस में डराने की तो कोई बात नहीं। देखिए, विनाश कब तक होगा इसका टाइम टेबल है या क्यों नहीं टाइम टेबल? 100 साल का संगम नहीं बताया? अरे 100 साल का संगम बताया कि नहीं? देवताओं को इशारा ही काफी होता है। देवताई बुद्धि होगी, मुरली में एक इशारा दे दिया, 100 साल का संगम। पहले भी तो 76 में होगा बोल रहा था। 76 में किसने बोला? बेसिक में। बेसिक में तो बेसिक वालों कान पकड़ो, यहाँ क्यों बोलते हैं? उसका रहस्य कुछ होगा कि उसका कुछ रहस्य है या कुछ बेसिक कुछ है तो बोल रहे हैं, इसीलिए। विनाश का कोई रहस्य नहीं है।
अरे विनाश के बगैर नई दुनिया प्रत्यक्ष हो जाएगी? ये कट्टा विनाश होगा या धीरे धीरे? धीरे धीरे होगा। वो धीरे धीरे तो हमेशा ही होता रहता है। आज यहाँ भूकंप हुआ, कल वहां हुआ, आज यहाँ एटॉमिक एनर्जी छूट गई, कल वहां छूट गई, आज यहाँ कीटाणु बम का उपयोग हो गया, आज वहां हो गया। ये तो धीरे धीरे होता ही रहता है। कोई जगह प्रकृति का होता है, वो नहीं, निश्चित है। और बाबा ये विश्व के बादशाही सब लोगों को कैसे मिलेगा? कब मिलेगी? कैसे मिलेगा? कैसे मिले? पुरुषार्थ से मिलेगा। आता है मुरली में आता है तो सबको विश्व की बादशाही मिलेगी। मिलेगी ऐसा जैसे पुरुषार्थ करेंगे वैसे ही मिलेगी। बादशाह तो एक ही होता है, सबको बादशाही कैसे मिलेगा? सबको नहीं मिलेगी। वही तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी बादशाही नहीं मिलेगी। अरे योग से, राजयोग सीखने से, राजयोग सीखने वालों को योगी जीवन के प्रत्यक्ष प्रतिफल में राजाई नहीं मिलेगी। राजयोग का फल राजाई नहीं है। अरे है या नहीं? है तो मिलेगी। राजयोग से ही राजाई मिलती है। बाकी तो मनुष्यों ने कभी राजाई करना सिखाया ही नहीं किसी को। बाबा, इस 16 श्राद्ध में पितृ का पूजा करते हैं, इसका मतलब क्या है? कौन है पितृ? पितृ जो है वो बाप, बाप का बाप, उसका बाप, उसका बाप, वो सब पितृ पक्ष हो गया। जो हमारे बाप दादे हैं वही पितृ हैं। उनका पूजा अभी होता है। हाँ जी, ईश्वर श्राद्ध अभी चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है। इनसे पिंडदान कैसे छूटे? ये पिंड पड़ गए, कैसे छूटे? तो पिंड देने जाते हैं। कहाँ? गया में। वहां गया, पिंड छूट गया। मिलता है क्या पितृ को? उस पिंड से पितृ को कुछ मिलता है क्या? किससे? पितरों से। पितृ को कुछ मिलता है आत्मा को? हाँ, ब्रह्मा कुमारियों को मिलता है। ब्रह्मा बाबा के पिंड देते हैं तो उनको मिलता है, तभी तो पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में देने का चलन है ना? भक्ति मार्ग में भी देने का रस्म है ना? हाँ, रस्म जो है वो कहाँ की रस्म रिवाज है? रस्म रिवाज कहाँ से शुरू होती है? संगम युग से शुरू होती है। संगम युग में ब्रह्मा कुमारियां आज भी पिंडदान दे रही हैं कि नहीं? दे रही। और नहीं तो बाबा तो कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ती है, 1 सेकंड में जाके दूसरे घर में जाके जन्म ले लेती है। पिंडदान लेने की बात ही नहीं है। जो टाइम पूरा होकर शरीर छोड़ते हैं तो 1 सेकंड में जाके प्रवेश करती है। जो अकाल में एक्सीडेंट में शरीर छोड़ते हैं वो क्या होते हैं? वही तो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं। तो उनको पिंडदान दिया जाता है या क्या? उनको भी दिया जाता है। देने का जरूरत है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अगर अज्ञान है तो है, ज्ञान नहीं है तो जरूर पिंडदान देंगे, परंपरा को फॉलो करेंगे। फिर बाबा तो बोल दिया जो भक्ति का एक भी रस्म हुआ था वो सही छोड़ना पड़ेगा। सही छोड़ना। हाँ, पक्का है। तो भक्ति का रस्म हुआ ना? भक्ति रस्म है, शरीर छोड़ना पड़ेगा। दोनों बात कैसे माने? दोनों बात कैसे? एक ही बात मानो। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के क्रिया कर्म कांड सब छोड़ दो, सिर्फ मेरे को याद करो। बाबा जो अचानक मौत मरते हैं वो भी 1 सेकंड में जाके प्रवेश करते हैं या भटकते हैं? तो भटक रहा ही है, ब्रह्मा बाबा भटक रहे हैं ना। कभी किसी बच्चे में, कभी किसी बच्चे में, कभी किसी बच्चे में। अब उनको अपना मुख तो है नहीं, तो बच्चों में प्रवेश करके उन बच्चों के द्वारा प्रश्न उत्तर करवाते हैं। परिप्रश्न सेवया। आपसे आत्महत्या करने वाले जो आप आत्महत्या करते हैं ना रवि से आत्महत्या करने वाला बोल रहे हैं। हाँ, आत्महत्या करने वाले उनको वो कहाँ जाकर मिलते हैं? उनको कहाँ? उसका कहाँ जाना जाती है?
सूक्ष्म शरीर कुछ समय धारण करेंगे, फिर जब उनके पाप कर्म का बोझा कम हो जाएगा तो दूसरी जगह जन्म ले लेंगे। जिनका पाप कर्म का बोझा ज्यादा बढ़ जाता है और पाप कर्म का बोझा उन्हीं का ज्यादा बढ़ेगा जिन्होंने भगवान की श्रीमत को ध्यान से नहीं सुना होगा संगम युग में। आत्महत्या तो नहीं होती है, शरीर हत्या होती है ना। हाँ, वही एक ही बात है। कहा जाता है आत्महत्या, आत्मा की भी हत्या हो गई। किस आधार पर? इस आधार पर हत्या हो गई कि आत्मा का जो ज्ञान है वो उन्होंने पूरा लिया ही नहीं, तो आत्मा के जन्म कम हो गए। आत्मा के अगर जन्म कम हो जाए, 84 जन्म न हो, 1-2 ही जन्म हो सच्ची रूपी रंगमंच पर कीड़े मकोड़ों की तरह, तो आत्मा की हत्या नहीं हुई। इसलिए आत्महत्या लोग कह देते हैं। बाबा, वो शरीर बड़ा होने के बाद कोई आत्मा से तो पाप होती है? बाबा ने बोला है मुरली में कि किसी की अचानक मौत क्यों होती है? किसी की अचानक मौत क्यों होती है? मौत इसलिए होती है, बाबा ने बताया कि किसी से ज्यादा पाप न हो, इसके लिए अचानक मौत होती है। पापों का बोझा ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए उनकी अकाली मौत होती है। बहुत छोटेपन में भी मरते हैं ना बाबा, उनसे तो पाप हो ही नहीं इस जीवन में। अरे इस जीवन में नहीं हुआ, पिछले जन्म में तो हुए। पिछले जन्म में उनका पाप का घड़ा पूरा नहीं भरा और यहाँ जन्म लेते ही भर गया। और पिछले जन्म का हिसाब किताब भी इसमें आ जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ब्रह्मा का आयु 50 वर्ष कैसे है? कैसे कम हो गया? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा 69 18 जनवरी को शरीर छोड़ने के बाद उनकी आत्मा जो है अतृप्त रहती है, ज्ञान से तृप्त नहीं होती है। माने ज्ञान में हर बात का समाधान उनको नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अकाली मौत हुई। अकाली मौत होने के बाद 50 साल तक उनकी आत्मा अतृप्त होकर के भटकती रहती। 50 साल के बाद जब 2016, 17, 18 के लगभग का टाइम होता है, उनके सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है। बस फिर वो आत्मा स्थायी होकर के पाठ बजाएगी। तब लोग कहते हैं कि वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव बाबा है, वही विष्णु है। अभी अगर कहें तो रंग हो जाता है। और बाबा, डायरेक्ट आने वाले ज्ञान में आने वाले बच्चे पूछते हैं कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं नई दुनिया रचने, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत की दुनिया रचने आते हैं, तो एडवांस और बेसिक दो ग्रुप संगमी में क्यों रचते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो उनको कैसा जवाब? भगवान रचते हैं। हाँ, वही बोलते हैं। भगवान रचते हैं कि ड्रामा में बना बनाया है? तो वो बोलते हैं कि ऐसे। अरे ड्रामा में बना बनाया है कि हर धर्म के 2 छेड़े होते हैं, ये बना बनाया है कि भगवान रचता है या धर्म पिताएं रचते हैं। चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, हर धर्म में बाद में छेड़े हो जाते हैं या नहीं होते हैं? घर में तो होता है बाबा, ईश्वरीय घर में तो नहीं होना चाहिए ना। ईश्वरीय घर में, ईश्वरी का घर अभी बना ही कहाँ है? जो हर धर्म के बच्चे बैठे हुए हैं तो ईश्वर का धर्म है? अरे बन रहा है या धर्म है? बन रहा है। अभी राम का राज्य है? नहीं। राम के राज्य को इस्लामी स्वीकार करेंगे, बौद्ध स्वीकार करेंगे, क्रिश्चियन स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, स्वीकार करेंगे जब अच्छी तरह से उनकी कुटाई हो जाएगी कोहली और मूसल में, तब उनका छिलका पूरा उतर जाएगा, चाहे मोटा छिलका हो चाहे पतला छिलका हो। अच्छी तरह कुटाई पिटाई होने के बाद फिर प्योर बीज बन जाएगी। जब करना है तो जल्दी क्यों नहीं करेगा बाबा? जल्दी भगवान करता है या प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वश।
प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से ड्रामा बना हुआ है। भगवान करता है सब कुछ नहीं। फिर बाबा, ये ब्राह्मण धर्म और आदि सनातन धर्म में कितना डिफरेंट है, कितना फर्क है? ब्राह्मण धर्म होता है वो शूद्र से कन्वर्ट होकर के फिर ब्राह्मण बनते हैं, और जो देवता होते हैं वो देवताएं ब्राह्मण से कन्वर्ट होकर के फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण से देवता बनाने वाला अलग, और शूद्र से ब्राह्मण बनाने वाला अलग। तो रचयिता ही अलग अलग है, तो डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म में और धर्म को क्या स्थान होगा? ब्राह्मण धर्म में नौकरियां नहीं होती हैं। अरे नौकरी के ब्राह्मण होते हैं या नहीं होते हैं? तो नौ ही धर्म है। है बाबा जब प्रत्यक्ष होगा तो क्या पैसे में भी हमारे बाबा का चित्र आ जाएगा? बाबा जब प्रत्यक्ष होंगे तो नोटों पर बाबा के चित्र आ जाएंगे क्या? नोटों में चित्र आ जाए उससे तुमको क्या मिल जाएगा? नोट लेना। नोट चाहिए आपको? है? और ब्रह्मा कुमारियों ने जो डाक टिकट होते हैं उनमें ब्रह्मा बाबा का फोटो छपवा दिया, तो उससे कुछ मिल गया क्या? है? फालतू संकल्प क्यों करना? बाबा गीता श्लोक में घर में चलाने से सोल का प्रभाव होता नहीं है। ऐसे ही जहाँ चैतन्य गीता होगी वहाँ पर क्या सोल का प्रभाव नहीं होगा? घर में गीता श्लोक चलाने से सोल का प्रभाव नहीं होता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा माता जी? है? हर मिनी मधुबन में गीता का श्लोक सुबह को और शाम को रिवाइज होता है। क्या वहाँ भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश नहीं करती है बच्चों में? कर रही? नहीं, पर बाबा मिनी मधुबन में एक बार ऐसा निमित दीदी ने अनाउंस किया था कि घर में चलाइए तो सोल का प्रभाव। दीदी ने, दादियों ने, ब्रह्मा कुमारियों ने जो कुछ कहा, ब्रह्मा कुमारियाँ जो कुछ कहेंगी वो ब्रह्मा कुमारियाँ प्रजा भी बनेगी या नहीं बनेगी? एडवांस में बाबा। एडवांस के मिनी एडवांस में ही एडवांस की ब्रह्मा कुमारियाँ कोई प्रजा कुमारियाँ नहीं बनेगी? बनेगी। ऐसे ही जहाँ चैतन्य गीता होगी ऐसे ही जहाँ चैतन्य गीता होगी वहाँ पर क्या सोल का प्रभाव नहीं होगा? गीता झूठी हो तो है? सच्ची गीता होगी तो प्रभाव नहीं होगा कि झूठी गीता होगी तो प्रभाव नहीं होगा? बोलो। सच्ची गीता होगी। है? सच्ची गीता होगी, उसका सच्चा अर्थ बुद्धि में बैठा है तो चोर डकैत का प्रभाव नहीं होगा। हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण के अंदर जरूर है, हृदय में गीता ज्ञान भरा पड़ा है। जहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे वहां चोरी चकारी का क्या मतलब? अभी संगमिंग में ब्राह्मण भाई के बीच में एक भाई दूसरे भाई को बिना लिखा पढ़ी करके बिना प्रूफ के 1 लाख 2 लाख कर्ज देता है। बाबा की श्रीमत के अनुकूल दे देता है कि प्रतिकूल दे देता है? प्रतिकूल दे रहा है बाबा। अच्छा, फिर जब वो 1 साल के बाद लौटाने का वायदा करके लेके गया था, लेकिन विश्वास के आधार पर कोई साक्षी भी नहीं और कोई प्रूफ प्रमाण भी नहीं, और 1 साल के बाद वो पैसा देने नहीं आता है। तो देने वाला लेने जब जाता है तो वो बोलता है क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है? एक बार आया माफ करता हूँ, दोबारा मत आना, ऐसे जवाब देता है। तो इनके बीच में विराट ड्रामा में जाकर क्या कर्मों की गति बनती है बाबा? जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो अगर ज्ञान में चलने वाले वो अगर श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं उनको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। तो वहाँ जाके क्या उनका खेल बनता है? वो यही उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, वो उसने ले लिया। विश्वास के आधार पर ऐसे दिया, बिना प्रूफ बिना साक्षी। हाँ, और जब लेने गया तो बोलता है एक बार आया माफ, 2 बार आया ठीक है। पूर्व जन्म में उसने ऐसा ही किया होगा, इसलिए उसने ले लिया। अभी आगे चल के दूसरा जन्म होना ही नहीं है। ऐसा लेन देन में बाबा का श्रीमत क्या है?
लेन देन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? किस लिए करना चाहिए? लेन देन करना है एक बाप से करो, एक बाप के साथ हिसाब किताब बनाओ, दूसरों से लेन देन करने। और लोन तो बिल्कुल ही नहीं लेना देना, न लोन लेना है न लोन देना है। हम बाप के बच्चे हैं। किसके बच्चे? अरे राजाओं के बच्चे होते हैं, किसी से लोन लेने पसंद करते हैं? है हम राजाओं के बच्चे हैं। हमारे घर में खुद ही इतनी धन संपत्ति भरी पड़ी, हम खुद ही इतने पुरुषार्थी हैं, खुद कमा लेंगे ढेर सारा। कमाने के लिए भी तो चाहिए ना पैसा है? कुछ कमाने के लिए तो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, फिर चाहिए। अच्छा, माना जो विक्टोरिया का वजीर था उसके पास ढेर सारा पैसा था कमाई करने के लिए, था यह संबंध संपत्ति से कैसे पवित्र रहना? संबंध में संपर्क में पवित्र रहना है। कैसे पवित्र रहना है? क्यों? हम एक बाप के बने हैं तो हम पवित्र नहीं रह सकते? पति के संबंध में आकर के हम पवित्र नहीं रह सकते? पवित्र किसे बनना है? आत्मा पवित्र बनती है या शरीर पवित्र बनता है? आत्मा माने मन बुद्धि। जो भी लौकिक संबंधी होते हाँ कोई किसी तो लौकिक संबंधी हैं तो उन संबंधियों के साथ पवित्र नहीं रह सकते? अरे क्यों नहीं रह सकते हैं? मतलब वो नहीं हो बाबा, मतलब बताओ ना। जो लोग परिवार होते हैं ना, तो जाना और हाँ जाना आना करो, जाना आना करना, कम करते जाना, कम करते जाना है कि जाना नहीं करते रहना। बाबा तो कहते तोड़ने भाव, लौकिक संबंधियों के साथ भी तोड़ने भाव। बाबा कहाँ मना करते हैं? बाबा ये भी ठीक बोलता है ना, वो रंग को संग में आ जाएंगे बड़ी। तो ये अपनी दृढ़ता की कमजोरी हो गई ना, कि हम वहां जाएंगे तो हम वहां खाना खा लेंगे, उनके हाथ का बनाया हुआ खा लेंगे, हम उनके संग के रंग में आ जाएंगे, हम उनके दृष्टि के प्रभाव में आ जाएंगे, हम उनकी कर्मेंद्रियों के प्रभाव में। ये तो ठीक बात नहीं है। जाए तो बाबा का ज्ञान से अलग हो जाएगा, नहीं जाए तो नाराज हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? लेकिन वो कम हो जाएगा ना संग में जाके। बड़ी जाने आने करने से संग को रंग लगता है ना। अनि अपना बाबा का याद कम हो जाएगा, कई कम तो होगा। बाबा की याद में रहने से संग का रंग लगता है? नहीं तो याद में रहो। बाहरी लोग से बाबा, बाहरी जो लौकिक लोग से। हाँ लौकिक लोग से ही, वो लोग से बड़ी आने जाने करने से। हाँ बड़ा ज्यादा आना जाना करो, ज्यादा याद करो। संग लगता है ना बाबा, संग जाने आने संग का रंग कब लगता है? जब हमारा बुद्धियोग का संग का रंग उनके साथ होगा तभी तो संग का रंग लगेगा। हमारा बुद्धियोग का संग उनके साथ है ही नहीं तो संग का रंग कैसे लगेगा? कभी कभी तो जाना पड़ता है ना बाबा के। कभी कभी तो बाबा ने कहा तुम कभी कभी जाओ। बाबा तो कहते हैं लौकिक परिवार में, लौकिक संबंधियों में रोज शादियां आदियां होती हैं, जाओ जाते रहे पापा। हाँ जाओ, संग दोष में मत आओ, अन्य दोष में मत आओ। शादियां 3 दिन के लिए होती हैं। शादियां होता है पूड़ियाँ, दूध में पूड़ियाँ, दूध में आटा मार करके पूड़ियाँ बना के ले जाओ, 5 दिन चलती रहेंगी। अच्छा लगाना चाहिए। शादी में जाएंगे तो फिर वस्त्र भी किसी के लगाना। वस्त्र पहनने से क्या होता है? बाबा ने कहा कब कहा कि तुम सफेद साड़ी पहनो, बात में रंगीन साड़ी पहनो, तुम कोई विधवा थोड़े ही हो। हाँ क्लास में सफेद साड़ी, ये तुम्हारी ड्रेस है, ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है। बाबा ने बोली बताया कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा। हाँ
एडवांस ज्ञान तो सुनती है लेकिन समझती नहीं है। वो न समझते हुए भी वो सृष्टि का पहला नंबर पत्ता है और सत्य की बगीचा का फर्स्ट नंबर फूल बनता है। हाँ। तो फिर अभी सुनते हैं और जो समझते हैं वो कौन सा नंबर का क्या बनते हैं। बाबा ने कहा बाप की बच्चे में आस होती है। क्या? बाप की बच्चे में आस रहती है। कैसा भी खराब बच्चा है तो भी आस लगा के रखते हैं माँ बाप, ये आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। तो अब ज्ञान तो बुद्धि में बैठ गया ना कि ये पहले नंबर का बच्चा है सृष्टि का, ये मेरा बच्चा बनने वाला है। क्या सृष्टि का पहला पत्ता है या बाद वाला पत्ता है? पहला पत्ता है तो उसमें शिफ्ट है ना कुछ। जब अभी तक ज्ञान ही नहीं समझता तो पहला पत्ता कैसे हो गया बाबा? छोटे बच्चे होते हैं ज्ञान समझते हैं, हैं? जो छोटे बच्चे हैं ज्ञान समझते हैं तो उनको फेंक दो गली में, फेंक देते हैं। जो बच्चा पैदा होते ही तुम्हारी सारी बातें समझने लगे, टिकलू टिकलू बोलने लगे, कंप्यूटर चलाने लगे, उस बच्चे से तुम्हें डर और लगेगा, पता नहीं ये कहाँ का राक्षस आ गया। और समझने वाला से पीछे रह जाते हैं बाबा है? जो समझने वाले अभी जो एडवांस ज्ञान सुन रहा है, जो समझ रहा है, वो पीछे रह जाते हैं और पहला पत्ता बर्मा। पीछे क्यों रह जाते हैं पता है? पीछे इसलिए रह जाते हैं कि समझ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में बोलो प्रैक्टिकल में करते नहीं। बाबा ये एडवांस का क्या? एक मिनट, एडवांस हाँ माता को बोलने दो। बाबा ने मुरली में बोला है माता है ढाल, कन्या है तलवार। हाँ। ये दोनों में मेन कौन है? दोनों में मुख्य कौन है? दोनों अपनी अपनी जगह पे मुख्य है। जो अपनी सीट पे रह करके अपनी सीट की लाज रखे वो महान है। जिसको जो कुर्सी मिली हुई है, जिसको जो काम मिला हुआ है, वो अगर एक्यूरेट अपना काम करता है तो वो महान है। हाँ। ये ज्ञान का ज्ञान भी नेपाली कुछ कुछ मिलेगा नेपालियों को? नेपाली भाषा में। हाँ। और जैसे बेसिक में नेपाली में भी निकाल रहे हैं ज्ञान थोड़ा बहुत। हाँ। ये एडवांस में भी मिलेगा क्या नेपालियों को? नेपाली भाषा में मुरली कुछ मिलेगा? हाँ, बाबा भगवान आकर के नेपाली भाषा में बोलता है। उल्टा तो कर सकते हैं ना। बात का जवाब दो। आपका हर जन्म नेपाल में ही हुआ है क्या? आप देह अभिमानी में बोल रहे हैं या आत्माभिमानी बन के बोल रहे हैं? इस बार हुआ है। ये भी देह अभिमान है क्या कि भगवान आया है तो नेपाली भाषा में क्यों नहीं बोलता? हम भी तो उसके बच्चे हैं। बोल रहा है बोलने वाला, हम भी उसके बच्चे हैं। वो देह भानी में बोल रहा है कि आत्माभिमान में बोल रहा है? देह अभिमानी बोल रहा है कि हमने नेपाल में जन्म लिया है। अरे शरीर नेपाली है या आत्मा नेपाली है? शरीर नेपाली है इसे नहीं। आत्मा तो पता नहीं, पक्का सूर्यवंशी हो तो। बाबा ज्ञान सुनाना भी जाते है ना, बूढ़ा बूढ़ी होते मधुबन तक आना भी नहीं सकते, उसको 27 कोस करना, उधर ही घर में बैठते है ना, 27 कोस करके घर में बैठते, आना जाना करना नहीं सकते। उन लोग को क्या करना? हाँ ये उसको मुरली जाकर सुने तो जितना भी सुनते इधर आना नहीं सकते, कमजोरी है ना। ठीक है, बूढ़े हैं उनको घर में जाके दे दो। दान लेने वाला पवित्र है, वानप्रस्थी है, तो घर में दान जाकर के दान देना अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। लेकिन बाबा वो भट्टी भी करने के लायक नहीं, एकदम बुढ़े हो गए, अपांग हैं। हाँ। तो इस तरह से सिर्फ ज्ञान देने से बिना भट्टी करे उनको प्राप्ति हो जाती है?
बूढ़े हैं। हाँ जी, बूढ़े भी है और अपंग भी है, रोगी भी अपंग भी है, हाँ जी, चल नहीं पाते, लाचार हैं, हाँ जी, ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठ गया। तो जिसके जो अपंग हैं, लाचार हैं, वृद्ध हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ गया है, कुछ कर नहीं सकते हैं सेवा, तो उनको तड़प रहेगी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। याद तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। और वो याद में आपसे आगे बढ़ गए तो बिना भट्टी के लिए आ सकते। हाँ, उनकी भट्टी नहीं है। भट्टी माने क्या होता है? ईंटों का जो भट्टा लगाया जाता है उसका क्या मतलब होता है? पकना। तो वो ज्ञान योग की भट्टी में नहीं पकते हैं, घर में बैठे पक सकते। जो बांधेली माताएं हैं उनको आना जाने की परमिशन ही नहीं है पति के द्वारा, तो उनकी हर समय ज्ञान योग की भट्टी नहीं चल रही है। उनका लगाव पति में, पति के बाल बच्चों में, पति के घर परिवार में लगता है या बाबा की तरफ लगता है? बाबा की तरफ, बाबा की तरफ लगता है, उनकी हर समय भट्टी है। फिर ये दो मास ये मधुबन में क्लास अटेंड नहीं करते, उनके लिए फिर दोबारा भट्टी का रस्म भी तो है ना। क्लास अटेंड भले नहीं करते हैं, लेकिन मुरली में क्लास अटेंड करने के ऊपर ज्यादा दबाव दिया है या मुरली सुनने के ऊपर ज्यादा दबाव दिया है? सुनने के ऊपर। क्या करना है? सुनने के ऊपर। सुनने के ऊपर दबाव दिया है, तो रोज मुरली सुने। तो रोज वहाँ मुरली सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ मधुबन में बाबा का महासंगठन होता है, तो वो 4 मास से मधुबन का क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उसको बाबा से मिलने से मना करते हैं। गलत बात है। और इसमें प्रश्न ये पैदा होता है कि बीच में तुम कभी नहीं आ सकते, तो 4 महीने के बाद तुम कैसे आ गए? ये बहाना बनाया जाता है। नहीं, जो बहाना बनाती उनके लिए तो सही है लोग, लेकिन जो असक्त है, जहाँ चाह वहाँ राह निकल आती है। नहीं, घर में क्लास कर रहे हैं लेकिन यहाँ अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या अच्छी बात है। बाबा तो कहते हैं यहाँ कोर्स लो, भट्टी करो, विलायत में चले जाओ, कभी न वापस आओ, महासंगठन में आने के लिए तो भी उच्च पद पा सकते हैं, सेवा करते रहे। यहाँ महासंगठन जब होता है तो उसको आने के लिए मना करते हैं ना। वही तो बात बताई कि 4 महीने में तुम कभी नहीं आए, और जब महासंगठन होता है तभी आना चाहते हो, आ जाते हो। ये क्या है? ये तो बहाना है। ब्राह्मण की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो माना टोक्यो का अर्थ क्या है? जापान, जिसका पानी चला गया, क्या? जिसका पानी चला गया, किसका? कौन सा धर्म है जिसका ज्ञान जल चला गया? मिला तो बहुत था, लेकिन मिला मिला ना मिला बराबर हो गया, चला गया। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है, जो न आत्मा को जानते हैं, मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं। इन बौद्धियों से ही नास्तिक धर्म निकला है। उम्र भी 100 वर्ष है ना, फिर उम्र 100 वर्ष है। हाँ, जापानी जो लोग है, हाँ, उम्र 100 वर्ष है। हाँ, पवित्र रहते हैं कि नहीं? ब्रह्मचर्य पालन करते हैं कि नहीं? कुछ न कुछ करते होंगे, करते होंगे, करते होंगे। बुद्धिस्ट भी उनके चेहरे से दिखाई नहीं पड़ता है। पालन करते हैं। अबे ब्रह्म कुमार जैसा बैठता है, बुद्धिस्ट भी बाबा ब्रह्म कुमार जैसा बैठता है। ब्रह्म कुमार जैसा पवित्र बैठता है, पवित्र बैठता है। ब्रह्मा कुमार में तो सब तरह के हैं, आपने कैसे कह दिया ब्रह्मा कुमार? नहीं, उन लोग लाल वस्त्र लगा के, लाल वस्त्र लगा के बैठता है बाबा। ध्यान में बैठते हैं, याद करते हैं। एक बात में दोनों समान है। ब्रह्मा कुमारियां भी भीख मांगती रहती हैं, वो भी भीख मांगते रहते हैं। हाँ, और बाबा हाँ, बोलो। सर, अच्छा ठीक है।